चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं समायोजन प्रविष्टि। समायोजन प्रविष्टि का मतलब होता है हमको ठीक करना है। क्या करना है? ठीक करना है। क्या ठीक करना है, क्या गड़बड़ी हो रखा है, ये हम चेक करने वाले हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे मान लीजिए आप आज काम करते हो। क्या काम करते हो? मान लीजिए आप कोई सभी सर्विस दे रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो और आपको महीने का या जब दिन का है आपको पगार मिलता है, वो है मान लीजिए 500 रुपये। कितना रुपये? 500 रुपये। अब आपको पूछेंगे आज आपको 500 रुपये, अगर मैं पूछता हूँ, आप घर में जाके पूछता हूँ कि बोलता हूँ कि कितना कमाए, तो क्या बोलोगे? 500 रुपये। अगर मान लीजिए आपको पैसा नहीं मिला है तो क्या बोलोगे? तो भी कमाए हैं बोलोगे। क्या बोलोगे? कमाए हैं। आज कमाए हैं। कमाए हैं कि नहीं बोले? आज हमने बोला है कि अगर हम कमा चुके हैं, पैसा नहीं भी मिला है, तो फिर भी हम क्या बोल रहे हैं कि हमने कमा लिया, पैसा कमा लिया है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि आपको 500 रुपये के बदले, एक दिन के काम के बदले आपको 1000 दे दिया गया है। मान लीजिए कितना दे दिया गया है? 1000। लेकिन आपका दिहाड़ी जो है दिन का क्या बनता है? 500 बनता है। लेकिन अगर आपको 1000 दे दिया गया है, इसका मतलब 500 आपको एडवांस में मिल गया है। तो क्या उस 1000 को आज की ही कमाई मान लोगे? कायदे से नहीं मानोगे। तो यही काम होता है एक कंपनी में या एक फर्म में या एक बिजनेस में, जहाँ पे आपको क्या अक्रूवल कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए एक चीज़ और ध्यान रखता है, वो है पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन है। मान के चलते हैं अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन, मैंने आपको शुरुआत नहीं बताया था कभी कि इस साल के खर्चे को इसी साल का खर्चा मानना है। अगले साल के खर्चा अगर इस साल में जुड़ चुका है, क्या हो चुका है? जुड़ चुका है, तो उसको आपको क्या करना है? हटा देना है। क्या करना है? हटा देना है। या पिछले साल का फ़ायदा अभी आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? वो इस साल का फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पैसे का आना या जाना हमारे फ़ायदे या नुकसान को प्रभावित ना करे, इसलिए हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करने वाले हैं, समायोजन करने वाले हैं। कहने का मतलब हम यहाँ पे कुछ गिने चुने 4 शब्द देखेंगे, और वो है दत्त के ऊपर मैं बोलता हूँ दत्त, जिसमें हम बोल सकते हैं पूर्वदत्त। क्या बोलते हैं? पूर्वदत्त। पूर्वदत्त। और दूसरा बात करते हैं अदत्त। पूर्वदत्त को ही हम बोलते हैं प्रीपेड। क्या बोलते हैं? प्रीपेड। प्रीपेड नाम से स्पष्ट है। प्री मतलब होता है पहले, और पेड का मतलब होता है भुगतान कर देना, पे कर देना। क्या करना? पे कर देना। और वही हम बात करते हैं अदत्त। अदत्त का मतलब क्या होता है? अनपेड। क्या बोलते हैं? अनपेड बोल सकते हैं। इसी को आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। अभी भी ये बाकी है। बकाया बोलते हैं ना, आपकी इतना बकाया है, राशि बकाया है। बकाया का मतलब है बाकी है। क्या है? बाकी है। अभी हम बात करते हैं पूर्वदत्त। पूर्वदत्त कहने का मतलब ये है कि आपने पैसा क्या हुआ है? पहले दे दिया है। क्या दे दिया है? तो ये जो दोनों शब्द हैं ये खर्चों से संबंधित है। किससे संबंधित है? खर्चों से। अगर आपने कोई खर्चा, अभी आपने कोई खर्चा भविष्य में होने वाला खर्चा आज ही दे दिया है, मतलब अगले साल होने वाले खर्चे को आपने आज ही दे दिया है, तो आप क्या बोल रहे हो कि वो खर्चा आपके लिए इस साल का खर्चा नहीं है। आप क्या बोलोगे? ये जो खर्चा है वो अगले साल आने वाला का खर्चा है। जो पैसा आज दे दिए हो, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा आप देते हो, ये आपके लिए एक हक बन जाता है कि बाद में आपको क्या मिलेंगी? उनकी सुविधाएँ मिलेंगी। क्या मिलेंगी? सुविधाएँ। जैसे मैं बोलता हूँ अग्रिम किराया, इसी को अग्रिम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रिम। अग्रिम यानी कि आगे से, आगू आगुले, सिंपल बात है ना। अग्रिम कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिनका महीने का, अगर मैं बोलता हूँ 1000 रुपये किराया है। कितना है? 1000। तो कैलकुलेशन की दृष्टि से पूरे महीने साल भर में अगर देखें तो 12000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 12,000। अगर वो मकान मालिक को 14,000 दे के रखा है, कितना दे रखा है? 14,000। तो वो क्या किया है? किराया खाता विकलन। क्या बोला है? कितना बोल दिया है? 14,000। कितना बोल दिया है? और क्या बोल दिया है? किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से। ऐसा बोला है कि नहीं बोला है? बोल दिया है ना। तो यहाँ पे क्या बोल दिया उन्होंने? 14,000 बोल दिया। क्या ये इस साल का खर्चा है? क्या 14,000 पूरे के पूरे? नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक गड़बड़ी कर रखी है। वो क्या, किस चीज़ की? अक्रूवल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। दूसरा कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैचिंग। मैचिंग मतलब मैच करना है। इस साल के फ़ायदे को इसी साल के खर्चों के साथ क्या कीजिए? मैच कीजिए। अगर मैं बोलता हूँ आज अगर आपने कमाए हैं 500 और आज आपने 100 रुपये का खर्चा कर दिया, तो आज के लाभ या आज की हानि आप बताइए। तो क्या बोलोगे आप? 400 का इस आज के दिन में क्या हुआ है? फ़ायदा हुआ है। क्या हुआ है? फ़ायदा। अगर कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे कि अगर मान लीजिए आपको 2000 मिल गए या 1000 रुपये मिल गए 500 की जगह, और आपने 100 रुपये के खर्चे कर दिए, तो कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे 900 का क्या हुआ है फ़ायदा। आप अगर ऐसा बोल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। तो कल क्या फ़ायदा बताओगे फिर?
है कि नहीं। अगर आज ही आपने दोनों दिन का फ़ायदा बता दिया तो कल क्या फ़ायदा क्या बताओगे। इसलिए आप हर दिन का फ़ायदा या हर साल का फ़ायदा उस दिन के खर्चों के साथ क्या करते हो, मैच करते हो। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ किराया भले ही आपने 14,000 से दे रखा है, लेकिन आपका किराया बनता कायदे से कितना है, 12,000। तो 2,000 का जो पैसा आपने एक्स्ट्रा दे रखा है ना, ये पैसा आपने एक्स्ट्रा जो दे रखा है, इसका बेनिफिट जो फ़ायदा है वो भविष्य में क्या होने वाला है, मिलने वाला है, भविष्य में मिलने वाला। और भविष्य में मिलने वाला जिस वजह से जब फ़ायदा भविष्य में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक प्रकार से ये हक है हमारा कि अगर हमने पहले से पैसा दे रखा है तो क्या होगा, हमारा बाद में उसका हमको फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप क्या करते हो, कोई भी संपत्ति खरीदते हो, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, टेबल बेंच खरीदते हो, क्या इसका फ़ायदा एक साल में ही ख़त्म हो जाता है क्या, नहीं। तो जिनका फ़ायदा एक साल में ख़त्म नहीं होता उनको हम बोलते हैं संपत्ति, एसेट्स बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि प्रीपेड वो पैसा है जो आपने पहले पे कर दिया, जिसकी सुविधाएं आपको अभी नहीं मिली, तो ये आपका फ़ायदा है। आप बता सकते हो कि इस 14,000 में कितने का फ़ायदा जो है इस साल का नहीं है, सॉरी नुकसान इस साल का नहीं है, 2,000 का नुकसान इस साल का नहीं, हानि नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, खर्चा जो 2,000 आप एक्स्ट्रा दिखा रहे हो इस साल का खर्चा नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं जो किराया है, ये जो किराया है ये अगले साल आने वाला है। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए बात करता हूँ 2023 की, तो मैं बोलूँगा 2023 में अगर आप खर्चा दिखा दोगे 14,000 का तो गड़बड़ कर रहे हो। तो आप क्या करो, इसको रिवर्स करो। क्या करो, पूरा का पूरा रिवर्स करना है क्या, नहीं, पूरा रिवर्स नहीं करना, मात्र 2,000 को करना है। क्या करना है, 2,000 को। तो आप अगर इस साल के आखिरी दिन को क्या कर रहे होगे, एंट्री, तो एडजस्टमेंट एंट्री साल के आखिर में किया जाता है। कि देखा जाता है कि इस साल के लास्ट तक जो तारीख हमने फिक्स कर रखी, हमारा साल कब शुरुआत होता है, 1 मार्च से 31 अप्रैल, ऐसा है क्या, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 31 मार्च को हम देखते हैं कि इस साल का हमने साल भर में क्या क्या खर्चे किए, साल भर में हमने क्या क्या कमाई की। और अगर पैसा ज़्यादा मिल गया है तो एडवांस हो गया, ज़्यादा हमने खर्चा कर दिया है, क्या बोलेंगे, ज़्यादा पैसा दे दिया लेकिन उसका फ़ायदा अभी तक हमने लिया नहीं है, तो उसको खर्चा नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, संपत्ति बोलेंगे। और उस संपत्ति का नाम हम लिखेंगे पूर्वदत्त। क्या लिखेंगे, जैसे पूर्वदत्त किराया, क्या बोलेंगे, पूर्वदत्त। तो ये संपत्ति जब भी बढ़ती है आप क्या करते हो, डेबिट करते हो ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पूर्वदत्त किराया। क्या लिखेंगे, पूर्वदत्त किराया। और पूर्वदत्त किराया खातों को आप विकलन करोगे, क्या करोगे, विकलन, डेबिट करोगे। प्रीपेड रेंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। और पैसा तो पहले ही दे दिए हो तो वापस तो पैसा आने वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो खर्चा आप ज़्यादा से दिखा रहे हो उसको रिवर्स करोगे। कितने से, 2,000 से। तो हम क्या बोल देंगे, 2,000 से किराया खाता को यानी कि रेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट करके हम बोलेंगे कि ये जो किराया है वो 2,000 का किराया का जो नुकसान हमने ज़्यादा दिखा रखा है, हानि दिखा रखा है, खर्चा दिखा रखा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, अभी रिवर्स करके कम कर रहे हैं। बात समझ में आया। तो ये चीज़ होती है। और अगले साल कब, जब 2000 हम बात करेंगे 24 की, किसकी, 2024 की। तो जैसे ही हम 2024 की बात करेंगे तो अगले साल इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री पास हो रही होगी। क्या हो रही होगी, रिवर्स एंट्री पास। क्यों, क्योंकि ये जो खर्चा है वो अगले साल दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, तो हम उस समय फिर बोल रहे होंगे किराया, है ना। और क्या लिखेंगे, पूर्वदत्त किराया, जो आज संपत्ति है इसका फ़ायदा जब अगले साल मिल जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा कि आज ये जो फ़ायदा है वो मिल चुका है, तो हम क्या बोल देंगे, उस टाइम पे पूर्वदत्त किराया को क्रेडिट करके क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और ये उस साल के खर्चे में क्या हो जाएगा, शामिल होगा। बात समझ में आया। पूर्वदत्त, जैसे हम बात करते हैं मोबाइल रिचार्ज जानते हो ना। कई बार ऐसा होता है मोबाइल रिचार्ज, मान लीजिए आज जैसे अभी मैंने रिचार्ज करवाया है, अब ये रिचार्ज का फ़ायदा अभी करवाया है और 3 महीने बाद मतलब अगले साल मिलने वाला है। आज दिसंबर चल रहा है अभी, और इसका मुझे मान लीजिए जनवरी और फरवरी में भी इसका फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने 300 का रिचार्ज कराया है तो मैं बोलूँगा इस महीने एक ही महीने यूज़ कर रहा हूँ, तो 3 महीने के हिसाब से मैं इन 300 को 100 रुपये के टुकड़े में बांट सकता हूँ, प्रोपोर्शन में बांट सकता हूँ कि नहीं बांट सकता। तो 100 रुपये का खर्चा इसी साल का है और 200 का खर्चा अगले साल का है। तो 200 का खर्चा जो है मैंने अगर अभी दे रखा है तो इसको मैं क्या बोलूँगा कि ये 200 का खर्चा मेरे लिए क्या है, अभी के लिए ये संपत्ति है। क्या है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, क्या, मोबाइल का अगर क्या कर रखे हो, प्रीपेड करवा रखे हो, है ना, टेलीफोन एक्सपेंसेस का पूर्वदत्त है। वैसे ही अब बात करते हैं अदत्त की, किसकी, अदत्त। इसका मतलब क्या होता है, अदत्त मतलब दिया नहीं। अदत्त का मतलब क्या हो गया, दिया नहीं, अनपेड, जो पे नहीं हुआ है। कहने का मतलब खर्चा इसी साल का था, खर्चा आज का है, हमने आज उसका पेमेंट नहीं किया। जैसे कई बार होता है बिजली बिल
आता है, डेट आता है कि फ़लाने तारीख को ड्यू डेट है, आपको इस तारीख तक आपको क्या कर देना है, अपने बिजली का भुगतान, बिजली बिल का क्या कर देना है, भुगतान कर देना है। कई बार टाइम ना मिलने की वजह से, पहले समय में ऐसा होता था कि टाइम ना मिलने की वजह से हम क्या कर देते थे कि अगले महीने दे देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इस साल का, इस महीने का जो खर्चा है आप अगले महीने दोगे, तो अभी के लिए तो वो खर्चा है कि नहीं है? क्या अभी आप बोलोगे क्या अभी का खर्चा नहीं है करके? नहीं, आप बोलोगे इसी महीने का खर्चा है, भले ही हम इस महीने का खर्चा अगले समय देंगे, आने वाले टाइम पे देंगे, लेकिन खर्चा तो आज का है। तो हम बोलेंगे अदत में खर्चा आज का रहेगा, लेकिन पैसा आज नहीं दे रहे होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, उस खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे। हमने जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 500 रुपये मान लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए 500 रुपये मेरे महीने के क्या आते हैं, क्या आते हैं, बिजली बिल आता है। कितना आता है बिजली बिल? मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 10 महीने का क्या दिया है, बिजली का बिल दिया है। कितने दिया है? 10 महीने। तो ये तो मैं अभी ऐसे ही एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सिर्फ 10 महीने का बिजली बिल दिया है 500 रुपये। तो बोल सकते हो कि 5000 रुपये आप दे चुके हो, है ना? कितना रुपये दे चुके हो? 5000। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा 5000 ना, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, पहला क्या एंट्री करूँगा, मान लीजिए 2023 की बात चल रही है, हम क्या बोलेंगे कि भैया आपने पैसा कितना दिया है? 5000। लेकिन कायदे से देना कितना बनता है पता है? 6000। कितना देना पड़ता है? 6000। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, मैं बोलूँगा विद्युत व्यय बोलूँगा। क्या बोलूँगा? विद्युत व्यय। व्यय है ना खर्चा, बिजली को क्या कर रहे हैं, खरीद थोड़ी ना रहे हैं, बिजली का भुगतान करें, बिजली बिल दे रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, विद्युत व्यय। यहाँ पे बोलेंगे रोकड़ खाता। क्या बोलेंगे? रोकड़ खाता। समझ में आया? रोकड़ में कितना जाएगा यहाँ पे? 5000 और 5000। कायदे से रोकड़ कितने से कम होना चाहिए था? 6000 से। और विद्युत व्यय कितने से दिखाना चाहिए था? 6000 से, क्योंकि इस साल का खर्चा है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर इसकी 31 तारीख तक, कब तक? 2023 के 31 तारीख तक, 31 मार्च तक मैं अगर पेमेंट नहीं करता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि अभी भी ये क्या है, अदत है। और अदत एक प्रकार का क्या हो गया, आपका दायित्व हो गया। जैसे ये संपत्ति थी, पहले से दे दिए थे, तो ये क्या कहलाएगा, आपका दायित्व। दायित्व कहने का मतलब ये है कि ये पैसा बाद में आपको देना पड़ेगा। दायित्व का मतलब ऐसा होता है कि आपने किसी से उधारी ले रखा है, तो बाद में क्या करना पड़ता है, उसका पेमेंट करता है। एक प्रकार से ये कर्जदार हो जाते हो यहाँ पे, और इस वाले में सामने वाला कर्जदार बन जाता है आपका। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि विद्युत व्यय तो खर्चा अभी का है, तो खर्चा को अभी दिखाना है, तो इसको बढ़ाना है। बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? अभी 5000 दिखा के आप कम दिखा रहे हो खर्चा, तो इसको बढ़ाना है। तो मैं क्या बोलूँगा, फिर से लिखूँगा विद्युत व्यय, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ऐसे बोलूँगा। विद्युत व्यय खाता विकलन कितने से? 1000 से, क्योंकि 500 यानी कि 1000 हो गए। और अभी दिए नहीं हो, दिए रहते तो रोकड़ कम हो जाता, लेकिन दिए नहीं हो तो यहाँ पे बोलोगे अदत। क्या बोलोगे? अदत विद्युत व्यय खाता से। बात समझ में आया? कितने से? इस प्रकार से आपके जो खर्चे हैं वो कितने से दिखाई देंगे? 6000 से। और रोकड़ चिट्ठा में क्या दिखाई देगा? 5000 से कम। और जो अदत विद्युत व्यय है 1000 का, ये एक प्रकार से आपके चिट्ठे में दायित्व साइड में दिखाई देगा। ठीक है? अभी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, फिर भी अभी सुन ले रहे हैं। ठीक है? समझ में आया कैसे करना है? लेकिन बेटा जैसे ये कौन सा महीना आएगा, अगले साल आएगा, अगले साल के जिस महीने में मैं इसका बेनिफिट ले लिया, और कि जिस महीने में मैं पेमेंट करूंगा उस महीने में इसको खर्चा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये खर्चा किस साल का है? अभी का है। तो मैं उस टाइम पे क्या कर रहा हूँ, जो यहाँ पे पेमेंट करूंगा तो सिर्फ ये लिखूंगा अदत विद्युत व्यय, अदत विद्युत व्यय, है ना? अदत विद्युत व्यय क्या करूँगा उस समय जब इसका पेमेंट कर रहा हूँ। तो आज मैंने दायित्व दिखा रखे हैं, दायित्व का खत्म होना क्या होता है? डेबिट। दायित्व कम होना मतलब क्या होता है? डेबिट। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, 2024 की बात चल रही है, तो मैं उस समय क्या बोलूँगा, इसको डेबिट करके रोकड़ खातों को क्या कर दूँगा, क्रेडिट कर दूँगा। ये बात समझ में आया? कितने से? 1000 और ईजी है? ईजी था। अब बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं अर्जन, कमाई की। किसकी? ये बातें हमने कर ली है खर्चों के बारे में। खर्चा हो गया, दिए नहीं, खर्चा नहीं हुआ है फिर भी पहले से पैसा दे दिए हैं। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं उपार्जित। क्या बोलेंगे? उपार्जित। उपार्जित का मतलब है कमा लिए मिला नहीं है, कमा लिए और पैसा नहीं है। मतलब इस दिन हमने कमा लिया है, आज कमा लिया, लेकिन आज हमको पैसा नहीं मिला। जैसे मैं आप बोलता हूँ कमीशन।
क्या? कमीशन। मैं एक व्यापार करता हूँ और मुझे 10% क्या मिलता है? बिकवाने का, सामने वाले के सामान को बिकवाने का क्या मिलता है? पैसा मिलता है। और मान लीजिए मैं 10% में हर महीने का मैं लेता हूँ 2-2 हज़ार। कितना लेता हूँ? एक औसत मैं अभी एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 2 हज़ार मुझे हर महीने क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। किसके? कमीशन के। कमीशन के 2 हज़ार मेरे हर बार फ़ायदा करता हूँ, तो साल भर में कायदे से मुझे 24 हज़ार का क्या हो जाना चाहिए? फ़ायदा। क्या हो जाना चाहिए? अगर सामने वाले ने मुझे क्या नहीं दिया है? पैसा नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ कितने महीने का दिया है? मैं बोलता हूँ अगर उन्होंने सिर्फ 11 महीने का दिया है। कितने महीने का दिया है? 11 महीने का। कितना बनता है? 2000 गुना 11 करोगे 22,000। तो 2000 उन्होंने क्या नहीं किया? मुझे पेमेंट नहीं किया। तो मैं क्या बोलूँगा? उपार्जित का मतलब होता है जैसे अर्जन। ये अर्जन जो है शब्द है कमाई करना। अर्जन का मतलब क्या होता है? कमाई। इंग्लिश में इसे बोलेंगे उपार्जित को, इसे बोलते हैं अक्रूड। क्या बोलते हैं? अक्रूड। अक्रूड बोलते हैं या अर्न इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्न इनकम। ठीक है, अक्रूड इनकम बोल सकते हो। ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये शब्द होता है आपके कमाई से संबंधित है। किससे संबंधित है? कमाई से। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपने कमा लिया, आपको पैसा नहीं मिला, तो ये आपका हक है ना? है कि नहीं है हक? कि बाद में क्या मिलेगा? आपको पैसा मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि खर्चा तो हो गया लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किए थे, कम से रिकॉर्ड किए थे, तो आप उसे दोबारा रिकॉर्ड करो। तो यहाँ पे क्या होगा? जितना पैसा मिल गया होगा उसको हमने क्या कर लिया है? रिकॉर्ड। कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे 2023 की बात कर रहा हूँ, फिर वही क्वेश्चन लेता हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे कायदे से बनता कितना है? 24,000, लेकिन मिले कितने हैं? मात्र 22,000। तो मुझे जब पैसे मिले होंगे तो मैंने क्या किए होंगे? रोकड़ खाता विकलन। जिस दिन मुझे पैसा मिला होगा मैंने किया होगा रोकड़ खाता विकलन साल भर में। और क्या लिखे होंगे? कमीशन खाता से। क्या लिखे होंगे? कमीशन खाता। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। और कितना दिखाया होगा मैंने? 22,000। कितना दिखाया होंगे? 22,000। 22,000। बात समझ में आया? अगर आपने 22,000 से दिखा रखा है तो कहीं ना कहीं इस साल के फ़ायदे में कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो? कमी दिखा रहे हो। दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो? तो दोबारा से मुझे क्या बढ़ाना है? कमीशन, यानी कि फ़ायदे वाले चीज़ों को बढ़ाना है, तो दोबारा से क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट को बढ़ाना है तो वापस से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कमीशन खाता। क्या बोलूँगा? ये साल के आखिरी में मैं ये एंट्री कर रहा हूँ, कमीशन खाता। और ध्यान रखना कमीशन खाता से। और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे पैसा मिला नहीं है तो मैं लिखूँगा उपार्जित। क्या लिखूँगा? उपार्जित कमीशन खाता से। खाता विकलन, सॉरी, उपार्जित कमीशन, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? अक्रूड कमीशन। क्या बोलेंगे? अक्रूड कमीशन। ठीक है, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अब यहाँ पे बताओ कितने से दिखाऊँगा? 2,000 से, क्योंकि एक ही महीना का मेरे को मिला नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा? अभी मिला ज़रूर नहीं है लेकिन फ़ायदा तो है। तो फ़ायदा है इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया। नहीं मिला इसलिए एक मेरे पास एक प्रकार की क्या आ गई? संपत्ति आ गई। और अगले साल मुझे ये पैसा अगर मिल जाता है, क्या मिल जाता है? अगले साल अगर ये पैसा मुझे मिल जाता है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पैसा मिल गया, रोकड़ मिला, लेकिन कमीशन में यहाँ पे नहीं लिखूँगा। क्यों नहीं लिखूँगा? क्योंकि ये जो फ़ायदा था पिछले साल से संबंधित था। तो मैं क्या बोलूँगा? अगर ये पिछले साल से संबंधित हो तो इस साल आप कमीशन लिख के इसको फ़ायदा मत दिखा देना। कब? 2024 में। तो उस समय आप कर रहे होगे उपार्जित कमीशन, जो आज एक संपत्ति थी। ये संपत्ति माने कि हक था कि पैसा लेना है, लेकिन आज एक हक क्या हो जाएगा? ख़त्म। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा उपार्जित कमीशन खाता से। बात समझ में आया? इजी है? चलिए और एक बात करते हैं लास्ट, अनुपार्जित। अनुपार्जित क्या है? अनुपार्जित मतलब वो हिस्सा जिसमें आपने कमाया नहीं लेकिन आपको पहले से पैसा मिल चुका है। तो क्या होगा यहाँ पे? जैसे मैं बोलता हूँ एक कर्मचारी को मिलता है, मान लीजिए 5,000 महीने का है, अगर उनको 12 महीने के हिसाब से देखें तो 60,000 मिलना चाहिए, लेकिन अगर उनको मिल गया कितना? 70। तो रिकॉर्ड क्या कर रहा है वो कर्मचारी? रिकॉर्ड ये कर रहा है कि रोकड़ मिल गया 70,000 से मज़ा कर रहा था, 70 मिल गया करके, है ना। लेकिन उनको बाद में पता चला कि मेरे को 60 ही मिलेगा, क्योंकि इस महीने का अगर मिल गया है 70 मिल गया है, तो क्या बोलेगा वो कि इस महीने का वो फ़ायदा नहीं है, कमाई इस साल का नहीं है। तो वो क्या बोलेगा कि उतने वेतन को जितना का उनको पहले से मिल गया है वो एक प्रकार के लिए उनके लिए क्या लिया? दायित्व बना। क्या बना? दायित्व। तो यहाँ पे क्या हो गया? उस वेतन को वो 70,000 ना दिखा के 10 कम कर रहा है, तो डेबिट किया 10 से। क्लियर है? और अनुपार्जित वेतन खाता से। अनुपार्जित वेतन खाता कहने का मतलब क्या हुआ? एक प्रकार का ये दायित्व है कि हमने कमाया नहीं और उससे मिल गया है। और
अगले साल जब इसका वेतन उनको नहीं मिल रहा होगा तो उस साल वो क्या दिखाएगा, अपना ये फ़ायदा दिखा, और उस साल उसको पैसा नहीं मिल रहा होगा तो वेतन तो दिखाएगा कमाई, लेकिन उसके बदले उनको पैसा नहीं मिल रहा होगा क्योंकि पहले से पैसा मिल गया है। तो उस समय वो क्या करेगा, अनुपार्जित जो दायित्व समझा था, आज वो दायित्व क्या हो जाएगा, ख़त्म, क्योंकि वो काम करके देगा तब ख़त्म हो जाएगा। ईजी है। तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं आपके यहाँ पे पूर्वदत्त, अदत्त और उपार्जित और अनुपार्जित, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। क्लियर है।